लाइट्स क्यों ऑफ? फाइजा, फाइजा, सरप्राइज! कैसा लगा हमारा सरप्राइज? बहुत अच्छा। हैप्पी बर्थडे बेटा। अच्छा, आज मेरी बेटी का बर्थडे और बाबा आपका बर्थडे भूल गए। मामा ने भी नहीं याद कराया बाबा को। पापा आप मेरी बर्थडे भूल गए? मैं भूल गया, आई एम सॉरी। हालांकि मुझे याद था कुछ दिन पहले तक, और मैंने सोचा था कि हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन आज भूल गया मैं। लो, हम तो समझ रहे थे कि तुम गिफ्ट लेने के चक्कर में लेट हो गए। हाँ यार, मेरी गलती है। अपनी बेटी से तो माफी मांग लूंगा मैं, और उसकी मामा से भी जो मुझसे नाराज है। इसका मतलब आपकी हमारी वजह से बचत हो गई। हाँ, वरना जब बीवियां नाराज होती है ना तो अल्लाह की पनाह। बीवियों की नाराजगी का पता है? बीवियां नाराज क्यों होती हैं ये नहीं पता। अपनी गलतियां कोई नहीं मानता। लेकिन मैं तो अपनी गलती मान रहा हूँ और माफी भी मांग रहा हूँ। होगा कोई मेरे जैसा शौहर? आई एम सॉरी, प्लीज। अब आप लोग अपने चक्रों में हिरा की बर्थडे मत भूल जाइएगा। आए केक काटते। आ जाओ, सब आ जाओ, चलो। ओके, वी गोना लाइट द कैंडल्स। देयर यू गो। अच्छा, इसको हाथ में पकड़े एंड नाउ वी विल ब्लो द कैंडल। चलो, 1 2 3। हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday to you, happy birthday dear Hira, happy birthday to you. तीन साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। हाँ, वक्त तो भाग रहा है। पता है, हिरा ने मेरी सारी महरूमियां खुशियों में तब्दील कर दी। मेरा सारा दिन इसके साथ खेलते और इसके पीछे भागते गुजर जाता है। पता है, इसको देखती हूँ तो सोचती हूँ कि शायद मेरा बचपन भी ऐसे ही गुजरा होगा। माँ बाप, उनके दिलों में भी मेरे लिए ऐसे ही जज्बात होते होंगे, लेकिन वक्त इतनी जल्दी बदल जाता है। मैं डरती हूँ कि मेरी बेटी की जिंदगी में वो महरूमियां ना हो जो मेरी जिंदगी में थी। बस उसके लिए वक्त एक सा रहे, हमेशा माँ और बाप के साए में पले। तुम इतना मत सोचो, इतने फजूल के वहम पालने की जरूरत नहीं है। और वैसे आज तुम मुझे बहुत उलझी उलझी लग रही हो, क्या बात है? आसिम हमें बिल्कुल वक्त नहीं देते। हर वक्त बिजनेस के बारे में बात करते हैं। बिजनेस में इतने बिजी हो गए हैं कि सुबह निकलते हैं, रात को घर वापस आते हैं। मैं समझ सकती हूँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये बिजनेस है कि सेटल होने का नाम ही नहीं ले रहा। इतने वक्त में तो बिजनेस सेटल हो जाना चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आसिम जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं वो लोग ठीक नहीं है। जैसे कुछ गलत है, लेकिन वो उसे नजर ही नहीं आता। देखो, आसिम बहुत समझदार है, वो लोगों को पहचानने में इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। जब मुसीबत आनी होती है ना, तो अच्छे अच्छों की आंखों पर पट्टी बन जाती है। मैं तो शुरू दिन से बिजनेस के हक में थी ही नहीं, लेकिन आसिम ने जिद लगाई हुई थी कि बस बिजनेस ही करना है। मैं सुहेल से बात करती हूँ, वो समझाएंगे आसिम को। कितना अच्छा वक्त था जब वो जॉब किया करते थे। हमारे पास एक दूसरे के साथ गुजारने के लिए इतना टाइम होता था। तुम्हें पता है, कभी पैसों की भी कमी नहीं थी। अच्छा खासा गुजारा हो रहा था हमारा। मैंने जॉब भी इसीलिए छोड़ दी थी कि घर पे वक्त दे सकूं। सोचती थी कि ऐसा ना हो जॉब करते हुए सारा वक्त ऑफिस में गुजर जाए और आसिम के साथ टाइम स्पेंड ना कर पाऊं।
मुझे पता ही नहीं था कि आसिम के पास ही वक्त नहीं होगा मेरे साथ गुजारने के लिए। देखो, एक बार बिजनेस सेट हो गया ना, उसके बाद तुम लोगों की रूटीन नॉर्मल हो जाएगी। हाँ भाई, आप दोनों की बातें अगर खत्म हो चुकी हो तो घर चले। वैसे आप दोनों इतनी देर से बातें क्या कर रहे हैं? हमारी चुगलियां तो नहीं कर रहे कहीं? आप ऐसी हरकतें करते क्यों हैं कि आपकी चुगलियां करनी पड़े? कसम से हम जैसे अच्छे शौहर मिलेंगे नहीं आपको। चिराग लेके ढूंढेंगे ना तब भी नहीं मिलेंगे। खुशफहमियां तो देखो जरा इनकी। अरे इसमें मुझे भी आपने शामिल कर दिया। क्योंकि आप बोलने वाले के दोस्त हैं ना। यस,